नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज की वीडियो वायरल। बीजेपी का केजरीवाल हुकूमत पर हमला। जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर एक बार फिर रियासत बनेगी, फारूक अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। कहा, मजहब के नाम पर लोगों को धोखा देने का काम कर रही है बीजेपी। इंदिरा गांधी की 105वीं यौम पैदाइश। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सरकर्दा कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। आसाम के वजीर आला ने गुजरात में इंतखाबी रैली का मसला उठाया। कहा, अगर लीडर ताकतवर ना हो तो हर शहर में आफताब पैदा होंगे। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और एनसीपी सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए वार्निंग दी है कि मजहब के नाम पर खेला जाने वाला खेल कश्मीर में नहीं चलेगा। इन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि कश्मीर रियासत थी और रियासत रहेगी और इसे दोबारा रियासत बनाए जाने तक हम खामोश नहीं रहेंगे। भगवान राम विश्व के भगवान है, वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है। वो उनका भी भगवान है जो भगवान मानते नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, आलमों का रब है। मानने वाला है माने, नहीं मानने वाला नहीं माने। मगर जो ये बैठे हुए हैं कहते हैं नहीं राम हमारा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ राम तुम्हारा ही नहीं है, राम सबका है। इसलिए जब राम सबका है तो फिर सब ये समझना चाहिए कि हमने इकट्ठे चलना है और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने धर्म को भी मजबूत करना है। अगर हम धर्म से पीछे हट गए वो हमारी बर्बादी होगी। बच्चों को धर्म सिखाइए और सही धर्म सिखाइए। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करो, बेईमानी करो, बलात्कार करो, नहीं कहता कोई धर्म। वो सिर्फ कहते हैं सही चलो, ये रास्ता सही है। कि बहुत इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में, ये खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे यार 70% तो 80% तो हिंदुस्तान में खतरे कौन है? वो जो खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं उनसे डरिए और सही रास्ता देख लीजिए कि रास्ता कहाँ है, कौन सा रास्ता है, और उससे मांगिए कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखा, क्योंकि प्रभु ही है सब कुछ का, उसी के पास हमने जाना भी है। ये ज़िंदगी बहुत कम वक्त की है। आप 200 साल भी जियो तब भी कम वक्त है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि इस फैक्ट्री के लिए भी जहाँ आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं वहाँ इसके लिए भी दुआ करें कि प्रभु इसको और बढ़ा, इसको और शक्ति दे। ये रियासत अब रियासत नहीं रही, यूनियन टेरिटरी बन गई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस रियासत के दर्जे को फिर से वापस करें। वो बहुत ज़रूरी है, वो सबसे बड़ी बात है। ये आपने मैंने नहीं ये रियासत बनाई है, ये महाराजा गुलाब सिंह के वक्त से जो है ये रियासत बनी। और ये रियासत इतनी नहीं थी, ये रियासत तिब्बत तक पहुंच गई थी। जोरावर सिंह जी इसको तिब्बत तक ले गए थे। मगर अफसोस है कि आज इस रियासत के दो टुकड़े कर दिए गए। एक हिस्से को बिल्कुल अलग कर दिया है और ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर को रख दिया है। पर इंशाल्लाह ये भी बदल जाएगा। अगर आप लोग उस वक्त साथ देंगे तो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है जबकि ये रियासत फिर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनेगी, अलग नहीं होगी। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया, ये बात याद रखिएगा। जब कबाली हमारे दरवाज़ों पे थे, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हम लोग पाकिस्तान जा सकते थे। जिन्ना साहब आए थे, उन्होंने मेरे वालिद से बात की थी और ये कहा था कि साहब हमारे साथ मिलिए, इनके साथ आपका बात नहीं बनेगा। आज भी मुझे बच्चे कहते हैं कि आपने बाप ने गलत किया, आपको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए था, देखिए आप पे क्या क्या जुल्म हो रहा है यहाँ पे। मैंने कहा याद रखिएगा, जुल्म ख़त्म हो जाएगा, मगर शुक्र कीजिए कि हम पाकिस्तान में नहीं गए। वहाँ आप देखिए आज हालत क्या है। एक वज़ीर आज़म जो था आज उस पर भी गोलियाँ चला रहे हैं। वहाँ फौज का दबदबा है हर तरफ। वो खुद कहता है
और आज भी वहां पे लोगों के पास ताकत नहीं है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते को शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी 105वीं यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया, जबकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी को खराज तहसीन पेश किया। मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे शक्ति स्थल पहुंचे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान की सलामती और सालमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को कौम खराज अक़ीदत पेश कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की। आज इस यात्रा में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, दीगर अवामी नुमाइंदगान, ओहदेदार और ख़वातीन कारकुनान ने हिस्सा लिया। क़ब्ल भारत जोड़ो यात्रा के कन्वीनर जयराम रमेश ने बताया था कि 19 नवंबर को यात्रा के दोनों मराहिल में कांग्रेस और इससे मुंसलिक शाखों की ख़वातीन कारकुनान शिरकत करेंगी। इस यात्रा में महाराष्ट्र और मुल्क के दीगर हिस्सों से कांग्रेस पार्टी की ख़वातीन नुमाइंदगी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुँचे। वो वाराणसी में काशी तमिल संगम का इफ्तिताह करेंगे। यह इजलास काशी और तमिलनाडु के बीच कदीम ताल्लुकात के अहिया के मकसद से मुनक़िद किया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल से काबीना के वज़ीर सत्येंद्र जैन की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें वो मसाज कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के साथ ही बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला होने लगी है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि आप हुकूमत ने जेल क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है और सज़ा के बजाय सत्येंद्र जैन को मुकम्मल वीवीआईपी मज़ा दिया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर वजाहत पेश की गई है। वीवीआईपी कल्चर क्या होता है आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं हैं, दूसरा उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। देखिए, जिस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जेल के भीतर सज़ा, उसे आम आदमी पार्टी दिला रही है वीवीआईपी मज़ा। तिहाड़ जेल जो आम आदमी पार्टी के सरकार के अधीन आता है, वहाँ पर एक व्यक्ति जिसको 5 महीने से बेल नहीं मिलती है, जो हवालेबाज है सत्येंद्र जैन, उसको मंत्री बनाए रखता है। और मंत्री बनाने का मुख्य कारण ही यही है ताकि वो कभी वसूली कर सके, सुकेश जैसे लोगों से वसूली कंपनी चलाई जा सके या वीवीआईपी मसाज कंपनी चलाई जा सके। किस प्रकार से हेड मसाज, फुट मसाज, उसे आलीशान वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो किसी और कैदी को कभी नहीं मिलता, ये दिखाता है कि भ्रष्टाचार के संरक्षण में और भ्रष्टाचार को फलने फूलने के लिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार जेल के भीतर भी कायदे कानून, रूल, नियम, जेल मैन्यूल सबको तोड़ती है। और आज कार्रवाई यहाँ भी हो रही है, परंतु सवाल ये बनता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार कहते हैं सत्येंद्र जैन को, क्या अब वो उनका इस्तीफा लेंगे या अभी भी उनको मंत्री बनाए रखेंगे ताकि वो और भी वसूली कर सके, और भी मसाज ले सके? और क्या उनका ट्रांसफर अब नहीं होना चाहिए इस जेल से? कह रहे थे हम राजनीति बदलने आए हैं, हम सुख सुविधाएं सरकारी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन आज जेल में सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, तिहाड़ जेल में, और जेल के अंदर भी सुख सुविधाएं लेने से इतना भी कतरा नहीं रहे हैं। आज नैतिकता कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली पूछ रही है। भ्रष्टाचार के मामले में आप आए थे और आप ही का मंत्री एक नहीं, अभी हाल ही में आपने देखा बीच नगर निगम चुनाव में इनके 2 विधायक और उनके रिश्तेदार 90 लाख रुपया में टिकटें बेचते हुए एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा पकड़े जाते हैं। गीता रावत इनकी नगर निगम पार्षद, सीबीआई ने 20,000 की रिश्वत लेते हुए सरे हाथों पकड़ लिया। इनके मंत्री सत्येंद्र जैन 3 महीने से ईडी ने और कल भी कोर्ट ने उनकी बेल जो है अर्जी खारिज कर दी है, माना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। अब सबसे बड़ी बात, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि वो जो नैतिकता की दुहाई देते हैं, सत्येंद्र जैन को आप पद से, मंत्री पद से हटा नहीं रहे। स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या भट्ठा बैठा दिया है, फाइलें चेक करने वाला कोई नहीं है, और ये जेल मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात, सत्येंद्र जैन जेल मंत्री में है और जेल में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। सो ये इनका चेहरा बेनकाब हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में वजाहत पेश करते हुए
आपने कहा कि जेल में सत्येंद्र जैन को एक्यूपंक्चर थेरापी दी जाती है। जिस्मानी दिक्कतों के बाद अदालत ने जेल में हर किस्म के इलाज का हुक्म दिया था। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सत्येंद्र जैन रात को कई बार हाइस्पिस के साथ सो जाते हैं। अद्वियात के साथ साथ एक्यूपंक्चर थेरापी भी इनके इलाज का हिस्सा है। चूँकि जेल में जैन की तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए उनका इलाज करने के अहकाम जारी किए गए थे। केरला में रियासती वज़रा के अमले के अरकान को पेंशन के मामले पर बरहमी का इजहार करते हुए केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए ऐलान किया है कि वो इस मामले को कौमी मसला बनाएंगे। रियासती गवर्नर ने यह भी दावा किया है कि पेंशन के लिए इस्तेमाल होने वाली रकम कैडर के बजाय अवाम की है। इन्होंने सवाल किया कि 2 साल के काम के बाद वज़रा का अमला आखिर कैसे ताहयात पेंशन का हकदार बन जाता है। इन्होंने कहा कि यह कानून का मजाक और जुल्म है। केरला के गवर्नर ने कहा कि यह इंतहाई इम्तियाजी धोखाधड़ी और फरेब है और उनका कहना था कि इसे ख़त्म करना मेरी तरजीह होगी। With equal vigor, I am now going to take up this issue where the staff of the ministers becomes entitled to lifelong pension in 2 years' time. This is total mockery of the law. This is absolutely atrocious. The young boys and girls of Kerala, they go to various states, they go to foreign countries looking for jobs, and here the public money is being squandered. What is the special distinction of these people who are basically party cadre, and they become entitled to lifelong pension? How much time it takes for you to become entitled to pension? It takes more than some decades. Some decades. And these are such special people. And every minister, I as central minister, had the right to appoint only 6 or 7 persons. There, every minister is burdened with so much work that they appoint 25 people. And after 2 years, they ask them to resign. This is nothing but total fraud and deceit which is being played on the people of Kerala. I do not have the power to stop it. Okay. But there are several other, now though, I know what I will do. Now you please wait for some time, but I assure you, I am going to make it a big issue, at the national level. This is nothing but pure violation of the spirit of the constitution, spirit of the law, highly discriminatory, disgraceful. What they are doing. So you will fight against the... And now this will be my priority, to bring it to an end. This money belongs to people of Kerala. This money does not belong to cadre. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के दारुलहुकूमत ईटानगर में एयरपोर्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। एयरपोर्ट के क़याम पर इलाके के लोगों में काफ़ी मसरत पाई जाती है। लोगों ने कहा कि इस एयरपोर्ट के क़याम के बाद उन्हें मुल्क के दीगर शहरों में जाने में काफ़ी सहूलत हो जाएगी। मुकामी लोगों का कहना है कि ख़राब मौसम में सड़कों के बंद होने के बाद वो मैसूर होकर रह जाते थे और उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हम पेमा खांडू गवर्नमेंट को बहुत बड़ा थैंक यू देने चाहेगा कि हम लोग को यहाँ में एयरपोर्ट लेके ला दे रहा है। जैसे पहले हम लोग तो बहुत कहीं में कुछ इमरजेंसी होने से भी गुवाहाटी जाना पड़ता था, कोलकाता जाना पड़ता था। अभी हम लोग का अपना यहाँ जगह में हम लोग को मिल रहा है एयरपोर्ट, इसलिए हम लोग बहुत थैंक्स है। जस्ट मोदी जी को देखने मन हो कि बहुत एक्सपेक्टेशन ऐसा से आए है, बस उतना ही है और कभी नहीं देखा है तो रियल पे, तो वही देखने मन है। आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं? हाँ, बहुत एक्साइटेड है। हाँ, हम बहुत एक्साइटेड है, इसलिए हम देखने आए हैं। और मेन रीज़न जो ये एयरपोर्ट को भी देखने आया था, विजिट करने आया था कैसे बनाया और क्या मेंटेनेंस जो, तो हम बहुत हैप्पी है आज देखेगा। तो ये एयरपोर्ट आप लोगों को कैसे फ़ायदेमंद पहुँचाएंगे, कैसे आप लोग? या अभी तो अरुणाचल में यहाँ में अभी बना दिया तो बहुत बेनिफिट होगा, सबके लिए बेनिफिट, स्पेशली जो बीमार होते हैं ना, अभी तक यहाँ से ही जा सकते हैं तो दिल्ली, इसलिए बहुत बेनिफिट होगा, अच्छा है। पहले हम लोग जो गुवाहाटी जाना पड़ता था तो ऑटोमेटिकली टाइम भी सेव हो रहा है ना, स्पेशली ये वही है, टाइम का सेव हो रहा है और पैसा का सेव हो रहा है, पूरा पब्लिक को बेनिफिट हो जाएगा। जब ये एयरपोर्ट इनॉग्रेशन हो रहा है तो हम लोग का हर चीज़ का कम्युनिकेशन का हम लोग का अरुणाचल के लिए बहुत सुविधा आ गया। पढ़ाई लिखाई में जहाँ में ये करना है, फिर मेडिकल का
इसमें बहुत ये कर रहे हैं, इसलिए हम लोग मोदी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारी बहुत सालों से मांग चल रही थी एयरपोर्ट की, वो आज फुलफिल होने जा रही है और हम आज पूरा देश के साथ में जुड़ जाएंगे एयर कनेक्टिविटी के साथ में। अपनी माशुका के 35 टुकड़े करने वाले खौफनाक कातिल आफ्ताब को सियासी मौजू बनाते हुए आसाम के वज़ीर आला बिस्वा शर्मा ने इंतबा दिया है कि अगर लीडर ताकतवर नहीं होगा तो फिर हर शहर में एक नया आफ्ताब पैदा होगा। शर्मा गुजरात के शहर सूरत में एक इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाभ जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी वो डेटिंग करना शुरू कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। अभी कोई आफ्ताब ने श्रद्धा बहन को मुंबई से लेके आया और लाभ जिहाद का नाम में 35 टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और उसका बाद उनका डेड बॉडी कहाँ रखा? फ्रीज में। जब डेड बॉडी फ्रीज में था उसी समय और एक दूसरा लड़की को लेके आया और वहां में भी वो डेटिंग करना शुरू कर दिया। तो देश को अगर आज एक ताकतवर नेता नहीं होता है, देश को मां मानने वाला एक सरकार नहीं होगा तो हर शहर में ऐसा आफ्ताब का पैदा होगा। हम हमारा समाज को रक्षा नहीं कर पाएंगे। अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू ने मरकजी किरदार निभाया है। दोनों ने अपनी दिलकशी से लोगों को अपना मद्दा बना लिया है। अक्षय खन्ना की एंट्री फिल्म में जान डाल रही है। इशिता दत्ता और मरुनलाल जाधव ने भी बहुत अच्छा काम किया है। स्क्रीन पर इन दोनों ने जो एतमाद दिखाया है वो हैरत अंगेज़ है। फिल्मियों ने भी इस फिल्म को दिलचस्प करार दिया है। आपने दृश्यम मूवी देखी? Absolutely. It was बहुत अच्छी. We loved it. What was the best part in this movie? The entire movie was the best part, to be very and honest. Ajay Devgan was amazing. His acting is amazing. You will love it. He has acted through his eyes. I love, yeah. किसी एक इंसान का रोल जो आपको बहुत पसंद आया हो? Ajay Devgan. Any good day. Any good day. He killed it on screen. Well, out of 5, how many stars? 5. 5. दृश्यम मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं पहले की मूवी की तरह कि सीज़न जो 1 इसका पार्ट 1 जो था कुछ वैसे ही होगा, बट ये उससे भी ख़तरनाक थी। और कहते हैं ना कि फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो इस फिल्म में दिखाया गया। जैसे कि पार्ट 1 में था वो इस बार भी फिल्म में दिखाया गया। मैंने बहुत इन्जॉय किया फिल्म को और आई होप कि इसका पार्ट 3 भी बने। किसका काम लगा आपको? और सभी का काम अच्छा था। अजय सर का काम ऑलमोस्ट हेड्स ऑफ ही था और हमेशा रहेगा। दृश्यम मूवी आपने देखी, आपको कैसी लगी? बिल्कुल काफ़ी अच्छी लगी। फर्स्ट पार्ट का जो लीगेसी है उसको कंटिन्यू करती है। वेल, किसका किरदार बहुत ज़्यादा आपको पसंद है? ऑफ कोर्स अजय देवगन और अक्षय खन्ना। वेल, लोग ये मूवी क्यों देखें? क्या कुछ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग था? रिजॉल्व करती है फर्स्ट पार्ट का जो आपका एक वो रह जाता है कि इसके आगे की क्या कहानी है, वो उसको बहुत अच्छे से रिजॉल्व करती म्यूजिक है। की बात करें तो म्यूजिक कितना पसंद? म्यूजिक बिल्कुल बांध के रखता है और काफ़ी थ्रिलिंग है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स देना? 3.5। बहुत अच्छी, मस्त थी एंडिंग। मीन्स अनएक्सपेक्टेबल था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या दिमाग है, वाह, जिसने भी लिखा है। वेल, पार्ट 1 से पार्ट 2 कितना रिलेट कर रहा है? पार्ट 1 तो अच्छी थी ही, बट पार्ट 2 इज़ लाइक सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ कोई कर सकता है। कि पहले उसने पूरा प्री प्लान करके रखा था, मस्त था, बहुत अच्छा था। वेल, सबसे अच्छा किरदार किसका लगा है आपको? नो डाउट अजय देवगन। म्यूज़िक सुपर्ब था क्योंकि उनकी एक्टिंग तो अच्छी थी, बट उसको ऊपर जो उठा के लाया वो म्यूज़िक था। मेन म्यूज़िक बहुत अच्छा था। It was very nice seeing the overall movie, so I got to learn many things from the movie. So it was worth watching. दृश्यम 2 आपने देखी, आपको मूवी कितनी अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। जो मतलब एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे, ये मूवी पूरी एक्सपेक्टेशंस पर मतलब खरी उतरी है। अच्छा लगा देखकर। सबसे अच्छा किरदार किसका लगा? अजय देवगन सर का, क्योंकि उनकी आंखें बोलती है, इतनी नशीली आंखें। तो पहली बात मैं बोलूँ, और मैंने फर्स्ट मूवी जो 2015 में आई थी वो देखी थी। उस मूवी का इम्पैक्ट आज तक लोग 2 अक्टूबर को नहीं भूल पाए हैं। तो इस मूवी में भी मुझे वो देखने मिला, तो वो अच्छा लगा मुझे।
साथ ही उसमें और भी कई किरदार है, सभी के काम कैसे लगे? अक्षय खन्ना, उनकी तो मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, उन्होंने बहुत अच्छा, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स बहुत सारी मूवीज़ में हमने देखे हैं, ही प्लेज़ वेरी वेल। तो इस मूवी में उन्होंने उनको मैं जज नहीं करूँगी, उन्होंने बहुत जस्टिफाई करा है। व्हाट अबाउट म्यूजिक? बैकग्राउंड स्कोर बहुत, जहाँ ट्विस्ट आते हैं, स्पेशली द क्लाइमैक्स सीन, वो पूरा ओवरऑल क्लाइमैक्स सीन इतना बढ़िया है, गज़ब है कि आप सोचते रह जाओगे कि अरे यार ये तो नहीं सोचा था हमने, बट वो देखने मिला। वी वर लाइक एंग्रॉस्ड एंड तक। बहुत अच्छी लगी जी, और आज तक मैंने किसी फिल्म के बारे में ऑडियंस से नहीं कहा कि आप जाइए और मूवी देखिए, लेकिन मैं इस फिल्म के बारे में ज़रूर कहूँगी कि एक पारिवारिक फिल्म है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई अडल्ट सीन नहीं है, बल्कि इसलिए कि एक्चुअल में पारिवारिक फिल्म क्या होती है, इसमें आपको फील होगा इस चीज़ को। तो आप ज़रूर एटलीस्ट इस फिल्म को एक बार तो ज़रूर देखें। दृश्यम 2 आपने मूवी देखी, आपको कितनी अच्छी लगी? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पार्ट 1 मैंने देखी थी, जो निशिकांत कामत ने डायरेक्ट की थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, बट पार्ट 2 में अभिषेक पाठक ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया। मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं। पहला पार्ट थोड़ा सा स्लो पेस्ड है, बट सेकंड पार्ट बहुत ही इंट्रीडिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत इंजॉयबल है, क्योंकि उसमें अक्षय खन्ना आते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो मॉम पिक्चर के फ्लैशेस आ गए, मॉम पिक्चर में भी वही इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और बहुत ही अच्छा, मतलब आई थिंक वो वैसे रोल्स के लिए ही बने हैं, तो वो उनका फोटे है आई गेस। मूवी में सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइम के बाद एक अच्छी बॉलीवुड मूवी आई है, तो मैं सबको बोलूँगा कि प्लीज़ वॉच दिस मूवी, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। I'll give 4 stars. सिर्फ some portions are little bit stretched and slow paced. Otherwise 4 stars. नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के मसाज की वीडियो वायरल, बीजेपी का केजरीवाल हुकूमत पर हमला, जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर भी उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर एक बार फिर रियासत बनेगी, फारूक अब्दुल्ला का बयान, बीजेपी को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना, कहा मजहब के नाम पर लोगों को धोखा देने का काम कर रही है बीजेपी। इंदिरा गांधी की 105वीं यौम पैदाइश, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सरकर्दा कायदीन ने पेश किया खिराज अकीदत। आसाम के वजीर आला ने गुजरात में इंतखाबी रैली का मसला उठाया, कहा अगर लीडर ताकतवर ना हो तो हर शहर में आफताब पैदा होंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।